हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज में एक टॉपिक को हम छेड़े हैं जिसका संबंध हर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में क्वेश्चंस उस पर बने हुए हैं। और हम बात करेंगे कास्टिंग में प्रेशराइज एंड अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। प्रेशराइज एंड अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। देखो ये क्या है, ये हमारा स्क्रू है, ठीक है। जब हम इसके अंदर मोल्टन लिक्विड मेटल डालते हैं ना, तो इसमें क्या है कि जो मोल्टन लिक्विड आता है वो जो भी आता है इसमें पहले आता है, उसकी स्पीड इसमें होगी। यहाँ पे जब भरेगा, यहाँ पे जैसे तुमने यहाँ पे कोई मटेरियल डाला, वो मटेरियल यहाँ आया तो धीरे धीरे यहाँ पे भरेगा, धीरे धीरे यहाँ भरेगा और फिर धीरे धीरे यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फ्लैश होके इसमें भरेगा, मतलब ज्यादा उसमें टेंस नहीं होगा। जब वो पहले स्क्रू के अंदर से आएगा तो स्क्रू में थोड़ी सी हाइट नीचे की तरफ होगी जिसमें वो फिल आउट होगा, फिर वो धीरे धीरे वो एक पैटर्न में जाके फिल अप होगा। तो ये होता है अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, जिसमें चोक एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्क्रू के बराबर होता है। स्क्रू का जो एरिया होता है उसके बराबर होता है चोक एरिया, उसके बराबर होता है चोक एरिया। इसमें कुछ पॉइंट है जिसको हमको याद कर रखना है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली रेलवे जेई, एसएससी जेई 2025 इसके एग्जामों में हमारे लिए किफायती होता है। अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है? बॉटम ऑफ द स्क्रू। बॉटम ऑफ द स्क्रू जो मैंने बताया उसको इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ है। अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में मैंने क्या बताया, जब वो स्पीड में आएगा तो पहले यहाँ पे भरेगा, जब थोड़ा थोड़ा भर जाएगा तब वो पैटर्न की तरफ नॉर्मल स्पीड से चलेगा। तो अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में टर्बुलेंस नहीं होता है, याद रखना। ये एमसीक्यू में आता है, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में टर्बुलेंस है कि नॉन टर्बुलेंस, अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में टर्बुलेंस है कि नहीं है। तो अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में नो टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब क्या होता है? छिटकना, स्प्लैश होना, चारों दिशाओं में छिटकना। तो अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में टर्बुलेंस भी नहीं होता है और स्प्लैशिंग भी नहीं होती है। फिर अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में हम किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं? नॉन फेरस मटेरियल को हम अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। याद रखना, ये जितने भी पॉइंट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में हम नॉन फेरस मटेरियल यूज करते हैं। मगर इसकी डिमेरिट क्या है कि अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में जब हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं ना, तो उसके साथ हवा जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, वो हवा के जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। तो उसको मैंने लिखा पॉसिबिलिटी ऑफ एयर एस्पिरेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ एयर एस्पिरेशन। तो अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में हमको 1 2 3 4 4 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम इज एट बॉटम ऑफ स्क्रू, अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम नो टर्बुलेंस एंड स्प्लेसिंग, अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है नॉन फेरस मटेरियल, अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है पॉसिबिलिटी ऑफ एयर एस्पिरेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ एयर एस्पिरेशन। और अब हम बात करेंगे प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम के बारे में। तो अब हम बात करेंगे प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में देखो क्या है, जो चोक एरिया है वो इज एट द गेट, मतलब जैसे ही मोल्टन लिक्विड इसमें डालोगे ना तो पूरे स्पीड से आएगा और इसमें की तरफ तुरंत इसकी स्पीड से आके इसमें गिरेगा, मतलब उसको रुकने ठहर के फिर आने का मौका नहीं मिलेगा प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। तो प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में और अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में क्या होता है? अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में चोक एरिया स्क्रू के बॉटम पे होता है और प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में चोक एरिया एट द गेट पे ही होता है, ठीक है। चोक एरिया गेट पे ही होता है। अब देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में चोक एरिया गेट पे होता है, मगर तुमको याद रखना है कि अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम जब अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम होगा तो चोक एरिया कहाँ होगा? बॉटम ऑफ द स्क्रू होगा। देखो अब मोल्टन लिक्विड इसमें आएगा, तेजी से आएगा और पैटर्न में चला जाएगा, तेजी से आएगा पैटर्न में चला जाएगा, उसको रुकने ठहरने का मौका नहीं मिलेगा। तो हाँ, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में टर्बुलेंस भी होता है, स्प्लैशिंग भी होती है, स्पीड भी होती है और छिटकना बौछार भी होता है, ठीक है। तो प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में टर्बुलेंस होता है, स्प्लैशिंग भी होता है।
प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में क्या चीज का यूज होता है, फेरस मटेरियल जो होते हैं हम उसको प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। नो एयर एस्पिरेशन, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम जो होता है, हाँ इसमें ये है जब हम तेजी से इसके अंदर मोल्टेन लिक्विड डालेंगे तो जल्दी से वो कवर करेगा, भरेगा पैटर्न जाएगा, तो इसके अंदर एयर एस्पिरेशन नहीं होता है, मगर हाँ प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में टर्बुलेंस और स्प्लैशिंग दोनों होती है। ठीक है, नो एयर एस्पिरेशन, कास्टिंग यील्ड इज मोर। देखो अगर एमसीक्यू में आ जाए तुमसे ये पूछे कि प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम कास्टिंग यील्ड किस में ज्यादा होती है, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, तो याद रखना कि कास्टिंग यील्ड जो होती है सबसे ज्यादा प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में होती है। कास्टिंग यील्ड जो होती है सबसे ज्यादा किस में होती है, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में होती है। तो प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम पढ़ लिए। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम क्या है, चोक एरिया कहाँ होता है, गेट पे होता है। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में टर्बुलेंस भी होती है, स्प्लैशिंग भी होती है। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम फेरस मटेरियल में के लिए यूज किया जाता है। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में एयर एस्पिरेशन नहीं होता है, हवा ट्रैप नहीं होती है, और कास्टिंग यील्ड प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का सबसे ज्यादा होता है। तो ये रहा हमारा एक 5 मिनट का कंसेप्ट सीरीज जिसको हमको बताना था। आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बनाते रहेंगे। डटे रहिए, पेपर तैयारी कीजिए। जय हिंद।